आज हम ईस्टर के लिए बात करेंगे। गुड फ्राइडे के लिए भी मैंने ये एक वीडियो निकाला है, उसी को भी आप देख लीजिए। हमारे कलीसिया में हम पहले क्या करते हैं, आराधना करते हैं। मतलब उसी समय यीशु मसीह मेरे लिए क्या क्या है, उसी सवाल को हम लोग से पूछना है। उसी समय उन लोग गवाह देगा। उस समय हमने एक वचन भी कम से कम 8-10 मिनट के लिए बात करना है। उसके लिए ये वचन है, वो है पहला पत्रस 1 अध्याय 1 वचन 3 है। मैं पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो। ये इसमें ये लिखा है, यीशु मसीह का पिता परमेश्वर के बारे में, उन्हीं को हम धन्यवाद देना है आराधना करते समय, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जीवित उठने के द्वारा वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित वापस लेके आया मरने के बाद। अपने बड़ी दया से उन्होंने अपने दया से हमको क्या कर रहा है, एक आशा दे रहा है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हम जीने के लिए एक आशा होना चाहिए, इसके लिए एक नया जन्म दिया है। इसका मतलब इसी वचन के ऊपर हमने ध्यान करना है। ये है, हम पहले धन्यवाद देंगे हमारा पिता परमेश्वर को, फिर उनका दया हमारे ऊपर दिखाया है, उसके लिए भी धन्यवाद देना है। उसके ऊपर हमने ध्यान करना है। इसमें सबसे बड़ा एक है, इसमें उन्होंने जन्म दिया है। हम ये दोबारा ये जन्म लेना है, लेकिन इसी को हम विश्वास करते हैं। एक बार हमने हमारे माँ के पेट से बाहर आते हैं एक जन्म, फिर यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के बाद उन्हीं के लिए जीने के लिए भी दोबारा हम एक जन्म लेते हैं। लेकिन हमारा देश में कई लोग बोलते हैं हम 7 बार जन्म लेते हैं करके, उसी को हम मसीह लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसी को आप लोग ध्यान रखना है। दूसरा है, हमने नया जीवन पाया है, लेकिन उसी के बाद हम यीशु मसीह के लिए ही इसी दुनिया में जीना है। इसके ऊपर ध्यान करके आप लोग यीशु मसीह को द्वारा पिता परमेश्वर को हम आराधना करना है। दूसरा है कि इसी ईस्टर के समय पर हमने हमारा कलीसिया में क्या करते हैं, पहले एक सवाल पूछना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, उसके लिए 10 मिनट। उसके बाद यीशु मसीह के लिए मसीह लोग, नहीं तो वो सेंट्स का शब्द यूज किया। इसका मतलब वो मसीह लोग, पवित्र लोग, यीशु मसीह के लिए 5 काम करना है। उसके लिए अलग वीडियो है, बार बार उसी के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, उसी को भी आप लोग दीजिए। उसी के बाद और 10 मिनट हमारा जीवन इसी दुनिया में कैसे रहना है, मतलब इसको कहते हैं हमारा कल्चर क्या है, उसी के ऊपर भी हमने बात करते हैं। इसी में आज हम यीशु मसीह जीवित उठ के आया, इसीलिए हमको क्या मिला है, उसी के लिए मैंने फिलिपियों अध्याय 3 31 में पढ़ रहा हूं, 21। वो अपने शक्ति
शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकते हो। हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर, हमारा, इसको दोबारा पढ़ना है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा, वो अनुकूल बना देगा। इसका मतलब कई बार हम सोचते हैं बसी लोग, हम दोबारा यीशु मसीह के साथ मिलते समय हमको नया शरीर मिल रहा है। कई लोग सोचते हैं हमको आत्मा मिलेगा, आत्मा नहीं, याद रखना है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर, हमारा दीनहीन देह को वो बदल के महिमा के देख देगा। इसीलिए यीशु मसीह मरने के बाद उन्हीं को एक महिमा का देख मिला था। उसी देख को उन्हीं लोग देख भी सकता था। उन्होंने एक बंदे हुए एक दरवाजा का द्वारा भी जा सकता था। यही है कि महिमा का देख। इसका मतलब ही क्या है? हमने ये नहीं कहना है कि आत्मा बचाओ, हमने बोलना है हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों लोगों को बताते समय के हम शरीर को नहीं तो देह को हम बचा रहे हैं। क्योंकि अभी कितने लोग ये दुनिया में पैदा हुआ है, उनका शरीर दीनहीन का देगा। लेकिन यदि यही हमारा आशा है, यही हमारा सोच भी है कि हम यीशु मसीह के ग्रहण किया तो, यीशु मसीह हमको अंदर आना हमने मौका दिया तो फिर उनके लिए हम जिएंगे, तो हमारा ये शरीर एक महिमा का शरीर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था पहले, हमने ये देखना है कि हम किसके लिए हम धन्यवाद देना है। उसके लिए भी मैंने बोला है पतरस के किताब से, अभी फिलिपियों के किताब से कह रहा हूं, हमने जन्म दोबारा, हम मरने के बाद हमको एक नया शरीर मिलेगा, वो ही महिमा का शरीर। इसीलिए हम दूसरे लोगों को यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए बताना है। अभी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया, एक नया शरीर लेके ऊपर गया, वैसे भी हमको भी आप दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।